हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल वोल्टमीटर प्रैक्टिकल वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस होता है एंड आइडियल एमीटर प्रैक्टिकल एमीटर में क्या डिफरेंस होता है। पहला देखते हैं आइडियल वोल्टमीटर। ये सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी है। इसके सीरीज़ में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है और उसके सीरीज़ में एक लोड कनेक्ट किया गया है। अब मान लो कि सर्किट में से 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर 5 इंटू 1, यानी कि ये रेजिस्टेंस में 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस की एक्रॉस में जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टमीटर 5 वोल्ट दिखाएगा। तो ये आइडियल वोल्टमीटर है, इसलिए इसमें 5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टमीटर 5 वोल्ट दिखाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टमीटर में। अब प्रैक्टिकल वोल्टमीटर में उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब वोल्टमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में एज्यूम किया जाता है। तो अब ये यही सेम सर्किट है। सर्किट में से टोटल 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, लेकिन अब ये 5 एम्पियर का 2 पार्ट होंगे। अब वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ करंट उसमें से डाइवर्ट होगा। तो 1 एम्पियर उसमें से डाइवर्ट हो रहा है और 4 एम्पियर रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। तो अब V इक्वल्स टू आई आर। अब करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसलिए ये रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब ये वोल्टमीटर 4 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या सोचेंगे कि सर्किट डायग्राम में टोटल जो करंट है वो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 1 ओम है। तो इस वजह से 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए और वोल्टमीटर 5 वोल्ट दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सेम सर्किट में वोल्टमीटर 4 वोल्ट ही दिखाएगा और 4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से 4 वोल्ट आता है, यानी कि कुछ एरर आएगी। अब बात करते हैं आइडियल वोल्टमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब मैंने बताया कि वोल्टमीटर में जो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर है उसमें वोल्टमीटर की पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये आइडियल वोल्टमीटर में पैरेलल में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट यानी कि ओपन सर्किट है, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें से करंट डाइवर्ट नहीं होगा। जबकि प्रैक्टिकल वोल्टमीटर में वोल्टमीटर की एक्रॉस में एक रेजिस्टेंस होता है, वो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है तो इसलिए थोड़ा करंट डाइवर्ट होगा, तो इसमें से करंट कम पास होगा। तो इसलिए ही ये एरर आ रही है। तो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है। अब देखते हैं आइडियल एमीटर। ये 10 वोल्ट की एक बैटरी है। इसके सीरीज़ में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके सीरीज़ में हम एमीटर कनेक्ट करते हैं। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू V बाय आर जितना करंट इस सर्किट में से पास होगा, V यानी 10 वोल्ट और R यानी 1 ओम, यानी कि इस सर्किट में से 10 एम्पियर करंट पास होगा और एमीटर 10 एम्पियर करंट मेजर करेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एमीटर में। तो ये सेम सर्किट है, लेकिन एमीटर में एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर की सीरीज़ में एज्यूम किया जाता है, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। मान लो कि ये एमीटर है और इसके सीरीज़ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 0.1 ओम है। तो अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम करंट निकालेंगे तो V बाय आर यानी कि वोल्टेज तो 10 वोल्ट है, लेकिन ये सर्किट में 2 रेजिस्टेंस आ गए, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस अब 1 प्लस 0.1 ओम होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो 9 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि सर्किट में से 10 एम्पियर करंट पास होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो 10 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 10 एम्पियर पास होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सर्किट में से 9 एम्पियर करंट ही पास होगा, क्योंकि एमीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए कुछ एरर आती है। ठीक है, तो आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, जबकि प्रैक्टिकल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। तो शॉर्ट में देखें तो आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट एंड प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, जबकि आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 एंड प्रैक्टिकल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।